हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब अपने पिछले वीडियो में जो ज्योग्राफी में जहां तक पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें भारत का जो कि भौतिक विभाजन के बारे में देखा था, जिसमें हमने जो कि भारत के भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे निम्नलिखित वर्गों में हमने इसको वर्गीकृत किया था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय जो कि पठार के बारे में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखा। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम लोग आगे देखना है उत्तर भारत का जो हमारा पर्वतीय प्रदेश उसको देखेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान को देखेंगे, भारत का विशाल मरुस्थल को, तटीय प्रदेश को और तटीय जो द्वीपीय क्षेत्र इसको देखने के लिए हम लोग सब इसको वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय जो कि हमारा पठार है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन दोस्तों आज हम लोग सब उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको बारे में देखेंगे। ठीक है, और आज प्रयास करेंगे कि हम लोग सब उत्तर भारत का विशाल मैदान और विशाल जो कि मरुस्थल के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे आप पुराने वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार जाकर ज़रूर देख लें। उसके बाद वहाँ से देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें हम सब उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश को देखते हैं कि आखिर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमारा किधर है, उसकी लोकेशन क्या है। चलिए इस सब चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैप के सहारे मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर का जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इसके विस्तार को देखेंगे। जो विस्तार है उसकी कैसे उत्पत्ति हुई उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ इसकी जो वर्गीकरण है इसको देखेंगे, महत्वपूर्ण को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक हमने भारत का जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका हमने यहाँ पर मैप लिया। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा पर्वत ही आप देख सकते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। उसके बाद देख सकते हैं कि धौलाधार है, उसके बाद शिवालिक है। ठीक है, तो ये तमाम जो आप पहाड़ को देख रहे हैं, पर्वत को देख रहे हैं, ये सब उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत में ही सभी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ जो सीमाएं हैं, जैसे कि देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट। पूरा मैंने कि इस एरिया का बात देख रहे हैं, इस साइड के बातें हो रही। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट का कुछ हमारे पूरा सीमा इसमें लगा हुआ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग सब एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आखिर यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ये भी तो पूरे इसी का हिस्सा है, तो इसमें हम लोग पूरे हिमालय की उत्पत्ति को भी देख लेंगे। और उत्तर भारत के जो पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, पर्वत का उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। आइए सबसे पहले यहाँ देखते थे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर का जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, कैसे उत्पत्ति इसकी हुई। जैसे देखते हैं भूसंति सिद्धांत। भूसंति कहने का मतलब होता है एक गड्ढा होता है जहाँ पर ही बहुत सारे अवसादों का कहा जमा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूसंति एक देख सकते भूसंतियाँ जो है एक छिछले संकरी जल से भरे हुए गर्त होता है, गर्त में गड्ढा होता है। ठीक है, होती है। और जिसमें क्या होता है कि लगातार उसमें क्या होता है अवसादों का जमा होता है। अवसाद माने किसी गाद का इसमें आना और उसमें क्या होता है जमा हो जाना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिसमें लगातार क्या होता है इसमें अवसादों क्या होता है जमा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसमें जमा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, क्या इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तथा निक्षेपण के कारण से तल्ली में क्या हुआ, जैसे मान के इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के कारण से क्या हुआ कि उसके तल्ली में क्या होता है, उस तल्ली जो नीचे धंसती और जा रहा है। ठीक है, और इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, कि मान लीजिए कि भूसंधियाँ क्या है कि एक छिछली जो संकरी जल्दी छिछली है, मतलब उतना अथी नहीं है, मतलब कि छिछली है, पानी का स्तर है जिसमें संकरी जल से भरे हुए गर्त का उदाहरण है। और जिसमें क्या होता है अवसादों का क्या होता है, मैंने बहुत सारे कचड़े को आना वहाँ पर टूट फूट कर पर्वत पहाड़ के जो आते हैं सब मलबे उस सब उसमें क्या होता है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है,
तो वही है। तथा निक्षेपण के कारण से क्या हुआ, तल्ली का धसाव क्रिया हो गई। यदि निक्षेपण जैसे वहाँ पर जब इकट्ठा होते गया तो तल्ली पर जैसे उसका भार पड़ा तो क्या हुआ, उसको और ज़्यादा जो है धसाव के कारण से जो उसको तल्ली और गहरा होता गया, ठीक है। और वही बोल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि भूसंतियाँ शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है हाल तथा डॉन नामक विद्वान के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इधर हमारा बताया गया, जैसे देखते भूखंड एक इधर है और एक इधर आप भूखंड इधर है, दोनों के बीच में क्या हुआ, एक गहरा छोटा सा बन गया, ठीक है। और इसी में क्या हुआ कि बहुत सारे जैसे कि अवसादों का आते गया और इसमें क्या हुआ, जमा होते गया और एक तल्ली क्या नीचे जो है वो नीचे धंसते गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो मलबे क्या इसमें इकट्ठे हो गए, अवसादों का इसमें नीचे इकट्ठा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बोला दोस्तों कि भूसंतियाँ तथा हिमालय की उत्पत्ति, और इसी भूसंतियों से क्या हुआ, इसी गड्ढे में जो अवसादों का जमाव हो रहा है, इसी से क्या हुआ, हिमालय की कैसे उत्पत्ति हुआ आप देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि भूसंति का निर्माण, ठीक है, यानी कि इस वरण से सर्वप्रथम आंतरिक बल के कारण से भूसंतियों का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक के मध्य में 33 सागर का निर्माण हुआ। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हैं जो एक अंगारा लैंड है और एक गोंडवाना लैंड है और इसी के बीच में क्या था, 33 सागर था, ठीक है। अब जब यहाँ पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दोनों और एक दूसरे के जब टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, इसमें जो भी मलबा है वो क्या होता है, सभी एकदम एक बहुत जोर के साथ क्या हुआ, जब बलन हुआ, बलन में दोनों और जब दोनों का दोनों ओर से दोनों जब सटा तो सटने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जो भी मलबा था वो बाहर निकल गया, ठीक। जब बाहर निकला तो उसी से क्या हुआ, 33 उसी से क्या हुआ, यहाँ पर जो हिमालय का क्या हुआ निर्माण हो गया, ठीक है। क्योंकि उसी से जो मलबा जब बाहर निकला तो बाहर निकल, दोस्तों समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जैसे आप एक गाड़ी इधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, ठीक है, और दोनों लैंड ही है। आप मान रहे कि एक हमारा यूरेशियन जो कि उधर से हमारा आ रही है, प्लेट आ रही है, और एक हमारा इंडियन प्लेट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे मान लीजिए यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर दोनों ओर से टक्कर मारेगा आकर तो जाहिर सी बात है यहाँ जो भी लोग यहाँ रहेंगे तो सभी के सभी यहाँ पर बिखर जाएंगे। तो वही है, जब दोनों ओर से जब लैंड जब टकराव होता है तो क्या होता है, वहाँ जो भी मलबा है वो क्या हुआ, दोनों ओर से जब टकराया तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे मलबे जो इकट्ठे थे वो बाहर निकल गए और उसी मलबे से क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय की वहाँ पर क्या हुआ निर्माण हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से बातें को कहे जा रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और आगे देखते हैं क्या है, देखिए दोस्तों यहीं पर उसी बात कहा जा रहा है, ठीक है, कि इस चरण में अगर भूसंतियों में लगातार अवसादों का जमा होता, वही गड्ढे की बात हो रही है, इसमें क्या हुआ कि लगातार जो कि अवसादों का जमा होते गया, ठीक है, और तथा भूसंतियाँ अवसादों से क्या हुआ भरती जाती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूसंतियाँ तली का धंसा होता है और तथा साथ के साथ भूसंतियाँ सक्रिय हो जाती है, मतलब गहरी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्या हुआ इकट्ठा हो गया, ठीक है। और उसी कारण से आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर फिगर में बताया गया कि 33 भूसंती अवसादों का जमाव हो रहा है, अवसादों के जमाव यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जब जमा हुआ तो किस प्रकार से नीचे की ओर धंसते गया, ठीक है। और लंबे समय तक जो है अवसादों के जमाव जो 33 भूसंती क्या हुआ भर गया, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा है और इसी कुछ क्या हुआ बाद में हिमालय का जो क्या हुआ निर्माण हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, देखते हैं जैसे स्टेप 3 में लिखा गया, स्टेज 3 लिखा गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहा जाता है। देख सकते हैं कि पर्वत निर्माण की अवस्था इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और इस अवस्था में क्या हुआ, संपीड़न बल के मतलब दोनों ओर से क्या हुआ, वहाँ पर दबाव हो रहा है, ठीक है, कि बल के कारण से जो होता है 33 सागर के अवसादों के बलन हुआ, जो 33 सागर के जो अवसाद इसमें जो जमा था उसमें क्या हुआ, बलन हुआ, फोल्डिंग हुआ और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि जब दोनों ओर से जब दोनों ओर से दबाव हुआ, बलन हुआ तो क्या हुआ, उसी से जो भी मलबा जो जमा इकट्ठा हुआ था वो क्या हुआ बाहर निकला, बाहर निकलने से क्या हुआ, उसी से क्या हुआ हिमालय पर्वत का जो है निर्माण हो गया, ठीक है। और ठीक है, जोरदार टक्कर होता है दोनों प्लेटों का, उससे क्या हुआ, जब टक्कर होता है तो वहाँ से कि जो अवसाद जो जमा थे वो सब बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उससे हिमालय का निर्माण हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं पर्वत निर्माण की अवस्था कैसी हो रही है। जब ये हमारा मध्य क्षेत्र हमारा है
और देख सकते हैं कुनानशान यहाँ पर यह है जो कि इधर देख सकते हैं, और तिब्बत का पठार हो गया हिमालय का। इस प्रकार से तमाम यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं तब हिमालय का ही क्या है, अंश है, हिस्सा है। ठीक है, चलिए 33 सागर से ही निकला हुआ सारे क्या है, सब है मलबे हैं। ठीक है, उसी का एक हिस्सा है, पार्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा प्लेटों का जो कि विवर्तनिक हुआ, टकराव हुआ और उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा इंडियन प्लेट है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए इसकी कैसी आप चेंजिंग हो रही है। देखिए फर्स्ट स्टेज में कैसा प्लेट था, दूसरा स्टेज में कैसा हुआ, तीसरा स्टेज में आप देख सकते हैं कैसा हुआ, चौथा स्टेज में क्या हुआ। देखिए दोस्तों, यहीं पर क्या होता है, हिमालय, और यहीं से क्या होता है, जब हमारा ऊपर से जब यूरेशियन प्लेट आया तो इसी प्लेट से क्या हो, जब नीचे का प्लेट जब टक्कर होता है तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों जब टक्कर होता है तो यहीं पर क्या हो, देख सकते हैं अब हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। देखिए एक इंडियन प्लेट हमारा है और एक हमारा यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और बीच में हमारा क्या था, 33 सागर था। ठीक है, और जब यही प्लेट जब दोनों और टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन प्लेट हल्का होने के कारण क्या चला गया, नीचे चला गया, और यूरेशियन प्लेट जो था ऊपर जैसे मारता टक्कर, यहाँ पर जैसे यहाँ टक्कर मारा तो यहीं से जो भी था मलबा ऊपर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद यहीं पर हिमालय पर्वत हो गया, पठार का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, कि किस प्रकार से दो प्लेटों का टकराव होता है, जैसे कि एक इंडियन प्लेट है और एक हमारा यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, जब दोनों प्लेटों का टकराव होता है तो टकराव होने के बाद इंडियन प्लेट जो हल्के होने के कारण क्या हो गया, वो अंदर चला गया। ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट था उसके ऊपर जब चढ़ा तो यहीं पर जो टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद क्या होता है, यहीं पर जो भी मलबा था जब बाहर निकलता है तो इसी से क्या हिमालय पर्वत हो गया का निर्माण हो गया। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे पठार का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमारा जो भारत जो है, जो कि यूरेशियन प्लेट है जो आगे और जा रही थी। ठीक है, और इसी के बीच में क्या हो जाता है, यहीं पर जो यूरेशियन प्लेट आ जाता है। ठीक है, और जब यूरेशियन प्लेट आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों के बीच में टक्कर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए भारतीय तथा यूरेशियन, उसी के बारे में लिखा गया दोस्तों कि भारतीय तथा यूरेशियन प्लेटों की अभिसारी गति, अभिसारी कहने का मतलब दोनों और फेस टू फेस टक्कर होना। ठीक है, गति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आपको इस बात को मैं समझाया, उसी को यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय तथा यूरेशियन प्लेटों के मध्य क्या होता है, एक 33 सागर की उपस्थिति थी, देख सकते हैं, तथा लंबे समय तक अवसादोकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 33 सागर अवसादों से क्या हुआ, भर जाता है। ठीक है, तो उसी बात को आप देखते चले थे फिगर में। तथा प्लेटों की अभिसारी गति के कारण, फिर प्लेटों की अभिसारी गति हो रही है, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि स्वरूप उत्पन्न संपीड़न बल के फल स्वरूप 33 सागर के अवसादों में बलन हुआ, और बलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हो गया। ठीक है, देख सकते हो, ये चीज़ बातें लिखी गई है जो मैंने आपको फिगर से समझाया कि दो प्लेटों की बात हो रही है, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की बात हो रही है। ठीक है, और उसी की जब दोनों प्लेट जब एक दूसरे की ओर जब आ रहे हैं, अभिसारी हो रहा है, तो उन्हीं दोनों के बीच में क्या था, एक 33 सागर था जो कि बहुत सारे मलबे अवसादों के जमाव के कारण वहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ठीक है, और उसी में जब दोनों प्लेटों को जब टक्कर होता है, जोरदार टक्कर होता है, तो यहीं पर क्या होता है, जो भी मलबे हैं, जो भी अवसादों हैं, वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो उससे क्या होता है, हिमालय पर्वत का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम लोग सब देख लिए। उसके बाद दोस्तों और इसमें देखते हैं, जैसे देख सकते हैं कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। ठीक है, तो उत्तर की ओर विस्थापित होने की बातें कही जा रही है। ठीक है, अब देख सकते हैं क्योंकि ऐसे भी हमारा प्लेट क्या था, उत्तर की ओर ही जा रहा था। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको और आगे देखते हैं। अब आते हैं हिमालय पर्वत की जो हमारा कैसे उसकी रेंज है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा हिमालय जो कि मोड़दार हुआ, कैसे आखिरी हिमालय पर्वत के साथ साथ और कहाँ तक इसकी विस्तार है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मलबा जब बाहर निकलता है तो निकलने के बाद क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, ये इधर उधर जो कि छिटकता है, जिससे बहुत सारे इसका जगहों तक विस्तार हो गया। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही हमारा नंगा पर्वत है। आप नंगा पर्वत की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से क्या होता है कि यहीं से सुलेमान हो गया जो कि पाकिस्तान, और इधर हमारा सुलेमान जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र तक जो है हिमालय पर्वत जो है हमारे यहाँ तक
इसका अंश गया, ठीक है। किलथर एक पर्वत है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ तक जो है इस सब का निर्माण हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर अगर हम बात देख सकते हैं किस तरह से हिमालय पर्वत जो है इस प्रकार से जो है ये जा रही है, ठीक है। तो कहाँ तक इसकी जा रही है रेंज आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं देखते पूरा के पूरा जो है अंडमान निकोबार तक जो है इसकी जो है पूरा चूते हुए गए, नहीं बोलता है कोई चीज़ अगर पानी जब गिरता है पूरा क्या है अंडमान जो कि निकोबार तक जो है क्या है ये पूरा गिरा हुआ, ठीक है। इसका जो अंश जो है देख सकते हैं आप है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर हमारा एक पश्चिमी घाट है और इधर हमारा क्या था पूर्वी घाट था। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख भी दिए थे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार से जो है फैला हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा फिगर में मैंने एक साथ आपको लिख कर लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर आप देखते हैं कि यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर जो है पूरा नामचा पर्वत तक इधर लास्ट नामचा पर्वत तक है। और हमारा पश्चिम में बात करें तो नंगा पर्वत तक, पश्चिम में नंगा पर्वत तक और पूरा में नामचा पर्वत तक, और उसके बाद हमारा क्या है वो नीचे चला गया है अंडमान निकोबार तक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर की बात करें हम तो एक बृहद हिमालय का हिस्सा है, हिमाद्री का, ठीक है। और कश्मीर घाटी की रचना की बात करें हम तो हिमालय की एक समभीति से हुई, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हम लोग देखे भी हम सब। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक पीर पंजाल है और एक हमारा, ठीक है। देखिए बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में हमारा क्या कश्मीर जो घाटी है यहाँ पर आप इसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ नंगा पर्वत की बात करें हम तो आप देख सकते नंगा पर्वत की बात करें तो ये क्या है जो कि यहीं पर देख सकते इसका उपनाम जो है किलर माउंटेन है, ठीक है। देख सकते हैं दुनिया का जो है कि दुनिया का नवा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नंगा पर्वत है किससे नवा जो है सबसे ऊंचा पर्वत की बात हो रहा है किसको नंगा पर्वत को, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लद्दाख वाला जो एरिया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि जो स्काई चीन है जो कि हमारे चाइना का जो है 1962 में जो है जब उसको इन भारत के साथ जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर उसकी जीत हुई थी और 10% का क्षेत्र जो है वो अपने कब्जे में लेकर बैठ गया, ठीक है। और ये देश से दोस्तों पूरा हिमालय का ही रेंज है, आप यहाँ देख सकते हैं क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग ऊपर देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नागालैंड का सीमा है, एरिया है। और यहीं पर देखते हैं आराकायोमा जो पर्वत है, और उसके बाद मणिपुर को देखेंगे, पटकाई की पहाड़ी को देखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम सब देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहीं पर लिखा हुआ कि मणिपुर जो कि सरोवरीय मैदान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा मणिपुर के बारे में ही कहा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आपके भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार जो है किस किन राज्यों में तक फैला हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे एक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में हिमालय का विस्तार जो है किस किस राज्य तक है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद जो कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है और पश्चिम बंगाल है। पूरा के पूरा जो है आपका इस वाले क्षेत्र जो आप देख सकते हैं कि जो ए वाले क्षेत्र का जो है हिस्सा पूरा के पूरा ए वाले क्षेत्र का हिस्सा बताया जा रहा है, ठीक है। कि हिमालय जो है पूरा इन सारे राज्यों से क्या है सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भारत में हिमालय का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, देखिए, ठीक है। तो आप इसको याद कर जाइएगा। उसको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि हमारा पश्चिमी घाट है। आपको तो पता है कि पश्चिमी घाट है। अगर पश्चिमी घाट की बात करें हम तो पश्चिमी घाट जो है किस किस राज्य से सटा हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे आप सबसे ऊपर में गुजरात को देख सकते हैं, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ गुजरात को देख सकते हैं। उसके बाद इसको क्षेत्र को देखें, महाराष्ट्र को देखेंगे। उसके बाद यहाँ छोटा सा गोवा को देख लेंगे। उसके बाद कर्नाटक को देखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु को देख लेंगे, ठीक है, और केरल को देख लेंगे, ठीक है। तो एक क्या है पश्चिमी घाट से हमारा सीमा को लगा हुआ, ठीक है। तो कितने राज्य हैं तो आप देख सकते हैं गुजरात 2, 4 और 6 राज्य जो है पूरी तरीक़ा से जो है हमारा पश्चिमी घाट से लगा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे इधर पूर्वी घाट भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है।
तो इन सारे क्षेत्र को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चल दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, आप देख सकते हैं कि पटकई की पहाड़ी जो आप देखे थे इधर हम लोग सब मणिपुर साइड में, तो ये क्या था, किस किस जो लगा हुआ, जो किस किस राज्यों से लगा हुआ देख सकते हैं कि नागालैंड से लगा हुआ, मिजोरम से लगा हुआ, मेघालय से लगा हुआ, मणिपुर से और असम से जो है इसकी सीमा लग रहा है किसकी, पटकई बुम की पहाड़ी का, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से हैं। देखिए दोस्तों और इसमें हम लोग देखेंगे जैसे हिमालय पर्वत के बारे में देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत विश्व के जो है वर्धित पर्वत के मान कहने का मतलब नया होता है, ठीक है। वही बोला कि हिमालय पर्वत विश्व के वर्धित पर्वतों की तुलना में अपनी विशेष मोड़ के लिए प्रसिद्ध है। जाहिर वही बात कह रहा है कि जैसे विशेष मोड़ के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते थे कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत जो इस प्रकार से जो फैला हुआ था, मुड़दार है, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा जाए विशेष स्थान रखता है, ठीक है, तथा हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो एक नवीन मोड़दार पर्वत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा गया, ठीक है, कि हिमालय पर्वत जो नंगा पर्वत, हिमालय पर्वत नंगा पर्वत को पश्चिमी, देखिए हाँ वही बात यहाँ करी, जैसे मान लीजिए ये हमारा सीमा आप देखे थे, ठीक है, कि हमारा नंगा पर्वत, यहाँ पर नंगा पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ बातें कह रहा है, ठीक है, कि हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से पश्चिम की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम इसे हिमालय पश्चिमी मोड़ भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी इस सीमा को आप देख सकते हैं कि इधर का जो सीमा था दक्षिण पश्चिम की बात, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो दक्षिण पश्चिम की बात हो रहा है इस सीमा तक दक्षिण पश्चिम जो सीमा बात दक्षिण पश्चिम है, इसलिए इसे हिमालय का जो पश्चिमी मोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंगा पर्वत से हमारा इधर इस साइड मुड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसी तरह से नामचा बरवा, आप देखे थे कि नामचा बरवा हमारा लास्ट यहाँ पर सीमा पर था, यहाँ पर देखे थे कि सबसे अंतिम जो नामचा बरवा यहाँ तक आया था हमारा, ठीक है, वही है। इसी तरह से नामचा बरवा के पास हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ गया, यानी कि दक्षिण इधर मुड़ गया था, ठीक है, मुड़ गया, जिससे जो है आराकायोमा के नाम से जाना जाते हैं और इसे हिमालय का दक्षिणी मोड़ भी कहते हैं, किसको, तो आराकायोमा को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे इसमें देखते हैं और क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही बातें कहा जा रहा है कि नामचा बरवा के पश्चात, जब जैसे कि ये नामचा बरवा था, यहाँ पर देखे थे, ये जो फिगर में आप देखे थे कि नामचा बरवा यहाँ देखे थे, वही कह रहा है कि नामचा बरवा के पश्चात हिमालय का जो है दक्षिणी विस्तार आराकायोमा कहलाता है, ठीक है, और इसके पश्चात हिमालय बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है और अंडमान तथा निकोबार के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी बातें कह रहा है जैसे जैसे इस प्रकार से जो इधर हमारा जो गिरा था आखिर, ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में कह रहा है कि जो इसके पश्चात, यानी कि नामचा बरवा के पश्चात जो कि आराकायोमा जो कहलाया, ठीक है, और उसी के जो है हम देखते हैं कि हिमालय बंगाल की खाड़ी में जो कि प्रवेश कर जा रहा है, यानी कि छू रहा है। देखते हैं हम कैसे यहाँ पर जो मलबा जो बाहर निकला तो कहाँ कहाँ तक उसकी जो विस्तार हुआ, तो ये है कि अंडमान तथा निकोबार के रूप में भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, हिमालय। उसके बाद दोस्तों और इसमें देखें क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि अंडमान तथा निकोबार के ज्वालामुखी विस्फोट की अगर व्याख्या मेंटल प्लूम के सिद्धांत के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो एक तो मेंटल प्लूम एक सिद्धांत है, जब हम लोग और जब इसमें पढ़ेंगे, जब जैसे ज्वालामुखी पढ़ेंगे और विस्फोट पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम आपको मेंटल प्लूम जो है आपको मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है, किस प्रकार से जो है मेंटल प्लूम का सिद्धांत है, तो मैं वहाँ आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि पटकई की जो पहाड़ी है श्रेणी है जो हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण जो है टर्शियरी युग में हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसको पूछा जाता है कि पटकई जो पहाड़ी है, ठीक है, जो कि हिमालय श्रेणियों में ही स्थित है और जिसका निर्माण जो है टर्शियरी युग में हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस सबको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हिमालय का जो हमने एक वर्गीकरण किया, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि दो प्रकार से हमने बांटा, ठीक है। एक है हमारा कि भूगर्भिक वर्गीकरण जो कि हमारा ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, जो कि क्लासिकल आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जियोलॉजिकल क्लासिकल है, ठीक है। और एक प्रकार से हमने प्रादेशिक वर्गीकरण को बांटा, ठीक है, जैसे कि रीजनल क्लासिकल को बांटा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि भूगर्भिक जो वर्गीकरण की बात करें इसमें तो देखेंगे जैसे कि ट्रांस हिमालय को देखेंगे क्या है, उसके बाद ग्रेट हिमालय को देखेंगे, मध्य हिमालय को देखेंगे और हम शिवालिक को देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने भूगर्भिक वर्गीकरण में हम लोग सब चार चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें हम, तो इसमें पंजाब हिमालय को देखेंगे, कुमायूं हिमालय को देखेंगे, नेपाल हिमालय को देखेंगे और असम हिमालय को देखेंगे। दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, हिमालय का एक वर्गीकरण है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा हिमालय का निर्माण को पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि उसमें इसको भूगर्भिक वर्गीकरण की संरचना के आधार पर इसको किस तरीक़े से इसको बांटा गया, ठीक है। जिसमें ट्रांस हिमालय आएगा। ट्रांस हिमालय देखें दोस्तों, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो ग्रेट हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक है। तो उसके बाद अगर क्षेत्र को देखें तो हमारा पंजाब हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया। तो इन सारे चीज़ों को हम सब एक एक करके के पढ़ेंगे। पूरा आपको हॉल जो है हिमालय के बारे में आज आपको पूरा नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप केवल देखते रहिए। और दोस्तों यदि हमारे वीडियो को और आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। तो इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग सब ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही यहाँ पर बातें कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, ठीक है, कि जब आप या हम जब हिमालय की जब यात्रा करेंगे तो हमको वहाँ पर क्या क्या देखेंगे। गहरा गड्ढा मिलेगा, यू आकार के जो कि नदी मार्ग दिखाई देगा, समानांतर पर्वत श्रेणी दिखेंगे और जो कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी ढाल जो कि पर्वतता को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, देखिए दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। ये हमारा जो कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिमालय को हमने एक डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि ट्रांस हिमालय हमारा हो गया, उसके बाद ग्रेट हिमालय है, उसके बाद हमारा कि मिडिल मध्य हिमालय है और हमारा शिवालिक है, ठीक है। तो हमने ABCD के रूप में हमने बांट दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और जो कि हमारा ग्रेट हिमालय है, इसके बीच में हमारा कौन बांटने का काम कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि सच्चर जोन है, सच्चर जोन सबसे ऊपर में हमारा है। तो आप देख सकते हैं कि सर के ऊपर बना हुआ, बस इतनी याद रखिएगा, सर के ऊपर बना हुआ तो उसको क्या हुआ, सच्चर जोन है, क्योंकि हमारा सबसे ऊपर हमारा ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय के जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ देखते हैं तो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय और जो ग्रेट हिमालय इसको जोड़ने के काम कौन कर रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सेंट्रल कहने का मतलब कि बीच में होता है। तो बस इसको आप सेंट्रल से नाम याद रखिएगा कि बीच में इसको हम जोड़ने के काम कर रहा है सेंट्रल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो शिवालिक है और इसको हम सब मिडिल हिमालय को जोड़ने के काम कौन कर रहा है। तो इसको काम कर रहा है बाउंड्री। देखिए क्योंकि बाउंड्रिंग में किनारे पर है, तो आप इसको बस ऐसे याद रखिएगा कि किनारे पर है, तो इसको बाउंड्रिंग जो है जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। और दोस्तों इधर देख सकते हैं कि जब हम लोग नीचे आएंगे, शिवालिक से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा विशाल मैदान है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जोड़ने के काम को जो कि ट्रांस हिमालय हो गया, उसी प्रकार से ट्रांस हिमालय हो गया, और तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के काम जो कर रहे हैं, बस इसको याद रखिए। सच्चर जोन हो गया, मेन सेंटर जोन हो गया, और उसके बाद एक बाउंड्री हो गया, मेन सीमांत हो गया। इस प्रकार से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार में शायद समझ में नहीं आए, तो आप इसको 1-2 बार आप जब वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये पूरा के पूरा हिमालय का है, पूरा यहाँ पर ही हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय का जो किस प्रकार से आखिर आप चलिए एक एक करके पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर और समझ में आएगा। जैसे ट्रांस हिमालय देता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय हमको बताए थे, जैसे कि यहाँ काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था। अगर तीनों को अगर हम एक में कर दें तो यहीं पर ही हमारा ट्रांस हिमालय हो जाता है। और इसी के ऊपर क्या है, एक केटू काराकोरम जो केटू सबसे ऊंची चोटी बना हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि इस क्या है कि ग्रेट हिमालय के उत्तर में, यानी बताए थे आपको, जैसे ग्रेट हिमालय के उत्तर में हो गया, ठीक है, ग्रेट हिमालय के उत्तर में तथा ट्रांस हिमालय की उपस्थिति है, ठीक है। और जिससे ITS-Z वही मैंने बताया कि सच्चर जोन से जुड़ा हुआ, ठीक है, और महान हिमालय से अलग होता है, ठीक है। जो महान हिमालय अगर बात करें हम, ठीक है, तो महान हिमालय बोले और या ग्रेट हिमालय बोलते, इसी से क्या हो रहा है यहाँ पर जो अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों बोल रहा है
आप देख सकते हैं कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ये सब क्या है ट्रांस हिमालय का प्रमुख पर्वत हैं, श्रेणियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या एक क्रम में अवस्थित है। हम बताए थे कि देख सकते काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस प्रकार से क्या है ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है एक क्रम में क्या है विस्तार है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, केटू की बात हो रही है। हम देखते हैं कि केटू जो कि ट्रांस हिमालय का एक प्रमुख चोटी है, हम बताए थे आपको हम। ठीक है, केटू जो ट्रांस हिमालय का क्या है चोटी है। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं और इसमें क्या लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यही है ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग सब देख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सियाचिन, जैसे कि सियाचिन हो गया, जैसे कि रेमू होगा और बाल्टेरो हो गया, ये सब क्या है ट्रांस हिमालय में उपस्थित है, जो कि प्रमुख ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि बर्फ से ही ग्लेशियर का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सियाचिन, रेमो और बाल्टेरो क्या है ये सब ग्लेशियर है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में उपस्थित है। ठीक है, और ये सारे जो ग्लेशियर जो है जो नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है, तो यही है कि हिमालय के जो मतलब कि जो नुब्रा घाटी है और उसी घाटी के उत्तर में जो है सियाचिन, रेमो और बाल्टेरो ट्रांस हिमालय की उपस्थिति है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको समझने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप जो है एक अपने साथ एक मैप रखें और मैप में आप पूरी तरीक़े से आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को देखेंगे और इसको जब पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरीक़ा से आपको हर एक जगह जो है मैप का इस्तेमाल में करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप पहले एक बार अच्छा से मैप को देख लें और मैप को देखने के बाद तब आप इसको जो है पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांस हिमालय की बात हो रही है। ठीक है, कि ट्रांस हिमालय की अगर चोटियाँ पूरे वर्ष जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, देखिए बातें कही जा रही है। ठीक है, और इसी कारणवश जो है इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ का अभाव है और वनस्पतियों के रूप में यहाँ पर माउस और लाइकोन की उपस्थिति, जाहिर सी बात है यहाँ पर वर्षा तो हो नहीं रहा है पूरी तरीक़ा से, साल भर जो है इनकी जो चोटी है क्या बर्फ़ से ढकी हुई है, जिस कारण से यहाँ क्षेत्र में क्या होता है वनस्पतियों का अभाव होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ वहाँ पर पूरी तरीक़ा से नहीं उपज पाती है। उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर क्या है कि मॉस और लाइकेन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लद्दाख क्षेत्र में ठंडे जो शीत मरुस्थल की उपस्थिति है, जिसे लद्दाख का जो है मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है ठंडा शीत के मरुस्थल वहाँ पर ही है, वर्षा भी कम हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जो है लद्दाख का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कि लद्दाख श्रेणी जो कि हिंदू धर्म का पवित्र एक स्थल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर लोग कैलाश पर्वत हैं, आप यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, लोग जाते हैं भी वहाँ पर ही हैं। आइए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शीतल जलवायु के कारण यह क्षेत्र जो है, यानी कि शीतल जलवायु के कारण यह क्षेत्र जो है कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है। ठीक है, किंतु पहाड़ी ढलानों पर कहीं कहीं मोटे अनाज की उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं लद्दाख का क्षेत्र में बातें कही जा रही है कि शीतल जलवायु के कारण से क्या होता है यहाँ पर जो है कृषि कार्य हेतु उपयोगी नहीं है, किंतु यहाँ पर जो पहाड़ी ढलाने पर क्या होता है कहीं कहीं जो है मोटे अनाज का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि लद्दाख के क्षेत्र में बात की जा रही है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लद्दाख में जो कि भूतापीय ऊर्जा के स्रोत तथा लद्दाख में पूगा ग्राम में जो भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो वही कहा जाए दोस्तों के कुछ दिन पहले एक चर्चा में था कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो कि लद्दाख में एक क्या है कि पूगा ग्राम जो कि ग्राम है वहाँ पर जो क्या है एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो कि वहाँ से क्या एक ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और उसका हम लोग इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक संयंत्र लगाया जा रहा है। तो सब यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि अभी हमने ऊपर देख लिया ट्रांस हिमालय को देख लिया, ट्रांस हिमालय के जस्ट हम देखेंगे ग्रेट हिमालय को देखेंगे, महान हिमालय को देखेंगे और हिमाद्री और बृहत हिमालय को, सारा उसी के नाम है दोस्तों। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री और बृहत हिमालय, सारा के सारा उसी एक ही नाम है, उनको अलग अलग प्रकार से बोला जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमारा ये था, तो इसको हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरा मेरे बात करें नामचा पर्वत तक। ठीक, तो आप देखे थे हम सब मैप में देख लेते हैं। ठीक, ये हमारा का नंगा पर्वत था
और यहाँ हमारा क्या था, नामचा बरवा था। ठीक है, तो उसी के बारे में क्या रहा कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरा में नामचा बरवा तक लगभग कितना 2400 किलोमीटर, यानी ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से आता है 24 किलोमीटर की लंबाई में, जो कि क्या है, एक जो है बृहद, यानी कि जो कि एक बृहद पर्वतीय क्षेत्र ग्रेट हिमालय कहलाया। ठीक है, यानी कि पूरा क्षेत्र क्या ग्रेट हिमालय कहलाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसमें और देखेंगे हम सब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि यह हिमालय जो है प्रथम उत्थान, जिसकी औसत अगर ऊंचाई की बात करें हम तो 6000 मीटर है के आसपास में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय है और इसकी ऊंचाई की बात की जा रही है कितना 6000 मीटर है। ठीक है, कि आसपास में इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और भी क्या है कि देख सकते हैं कि ग्रेट हिमालय की अगर नसों में अगर देखा जाए में आधार के रूप में आर्कियन चट्टानें की उपस्थिति है, यानी इसकी जो जो ग्रेट हिमालय के जो नीचे का जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि आर्कियन जो कि चट्टानें की उपस्थिति है, जिससे हम ग्रेनाइट चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि MCT जो कि आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालय के मध्य हिमालय के क्या कर रहे हैं यहाँ पर अलग कर रहा है। ठीक है, तो वही मिडिल है जो कि सेंटर जो है इसको अलग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखें यहाँ पर कि जो ग्रेट हिमालय में अगर प्रमुख चोटियों की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, मकालू, और ये सारे क्या है नेपाल में है, और प्रकार देख सकते नामचा बरवा जो कि इत्यादि है। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों यहाँ पर चोटी है। ठीक है, जो कि पर्वत की चोटी है, जो सभी के सभी कहाँ पर है तो ग्रेट हिमालय में ही उपस्थित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रमुख चोटियों की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया जो कि नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, नामचा बरवा जो कि हमारा चीन में है। तो इस प्रकार से तमाम जो है ऊंची चोटियाँ जो है इसमें अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट हिमालय में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके और भी देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऊंची चोटियाँ जो पूरे वर्ष जो है बर्फ से ढकी होती है। ठीक है, और यही कारण है कि ग्रेट हिमालय को हिमाद्री जो कि हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री मतलब वही हिम, पूरा का पूरा हिम से ही क्या है ढका हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या हम उसे हिमाद्री भी कह रहे हैं। ठीक, कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए देख सकते हैं दोस्तों कि अगर इस क्षेत्र में बात करें हम तो इस क्षेत्र में उपस्थित अगर देख सकते हैं कुछ ग्लेशियर हैं जो जैसे अभी हमने चोटी को देखा ऊपर में, अभी ग्लेशियर को देख रहे हैं। जैसे ग्लेशियर की बात करें हम तो गंगोत्री कहाँ पर ही है तो कामेत जो कि चोटी है उसमें हमारा गंगोत्री स्थित है। यमुनोत्री की बात करें हम तो ये हमारा बंदरपूछ जो है ग्लेशियर है उसमें उपस्थित है। उसी प्रकार से अगर पिंडारी की बात करें तो हमारे कहाँ पर नंदा देवी में उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चोटियों को देखा था और यहाँ पर से ग्लेशियर को देख रहे हैं जो कि क्या बोला जा रहा है, जो कि प्रमुख ग्लेशियर है जिसमें कि स्वच्छ जल के स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है और पिंडारी है, ये सब क्या है ग्लेशियर है। ठीक है, जो बर्फ से ढका हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो है उत्तर से अगर उत्तर भारत की सदाबहानी नदियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी क्षेत्र में जो है जो कि जैसे गंगा हो गया, जमुना हो गया, गंगा जमुना की बात हो रही है। ठीक है, जो निकलती है जो कि उत्तर भारत के, जिसको लाइफ लाइन जीवन रेखा कहा जाता है कि किसको तो गंगा और जमुना को लाइफ लाइन जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बात करें हम तो यहाँ पर घास के मैदानों की उपस्थिति है और जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है और इसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। ठीक है, और तमाम जो कि यहाँ नामों से जो है यहाँ के घास के मैदान जो है कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया और तानमार्ग हो गया, ये तमाम जो कि कहा जा रहा है। ठीक है, जबकि यही अगर उत्तराखंड की अगर बात करें हम तो उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को हम देखते हैं कि इनको क्या तो बुग्याल और पेरियार कहा जा रहा है। ठीक है, और इन घास के मैदान में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो तमाम जो कि आप देख सकते हैं
ग्रेट हिमालय के ही बारे में सारे बातों के यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे क्या हमको देखना इसमें है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम सब मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे। ठीक है, मध्य हिमालय के बारे में हम लोग सब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर मध्य हिमालय की अगर बात करें हम, तो जो हमारा मिडिल हिमालय है उसके बारे में देखेंगे हम लोग सब। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रेट हिमालय की जो दक्षिण, जो ग्रेट हिमालय हमने ऊपर में पढ़ा उसी का जो है ग्रेट हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के, शिवालिक जो नीचे था उसके जो कि मध्य, शिवालिक हिमालय के उत्तर में जो कि मध्य में मध्य हिमालय की उपस्थिति है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेट हिमालय के नीचे और शिवालिक हिमालय के ऊपर में जो है किसका, तो मध्य हिमालय की उपस्थिति है। ठीक है, तो इसकी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही। ठीक है, यह हिमालय जो कि द्वितीय उत्थान है, आप देख सकते द्वितीय उत्थान की बात हो रही। ठीक है, तो पहला तो हमारा ग्रेट हिमालय था, दूसरा हमारा कौन था, जो कि मध्य हिमालय। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम तो 3700 से 4500 मीटर है, तथा इसकी चौड़ाई की बात करें हम तो 50 किलोमीटर से अधिक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये मध्य हिमालय की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, मध्य हिमालय की बातें यहाँ पर कही जा रही है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीर पंजाल हो गया, धौलाधार हो गया, और महाभारत की जो पहाड़ है, जो पर्वत है जो कि हमारे नेपाल में है। ठीक है, और यहीं पर देखिए दोस्तों इसी के बीच में आपको बताया था कि पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में हमारा कुल्लू घाटी उपस्थित है। ठीक है, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मध्य हिमालय की बात करें हम तो 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें कि पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जो कि नेपाल हेड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम सब कि ग्रेट हिमालय तथा मध्य हिमालय। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय, जो ऊपर में ग्रेट हिमालय था और नीचे मध्य हिमालय है, हिमालय के बीच में जो कि प्रमुख जो कुछ घाटियाँ हैं जैसे उपस्थित है, घाटियाँ हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि घाटी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पर्यटन केंद्र के लिए मानी जाती है। ठीक है, और इन घाटियों का नाम के देखें हम लोग सब देख सकते हैं, जैसे कि आप बताएं थे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया, कश्मीर की घाटियाँ, ये सारे घाटियाँ कहाँ पर हैं, तो हमारा मध्य हिमालय में हमारा बसा हुआ। ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय में बसा हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन सारे घाटियों को आप देख सकते हैं, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया, तथा कश्मीर की जो घाटियाँ हैं ये सारे के सारे जो है मध्य हिमालय में है। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों और क्या है इसमें। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की वर्षा की मात्रा जो है कम होते जाती। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप के आधार पर किधर हमारा क्या था, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इधर से जो वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की वर्षा जो है कम होते जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्षा की जो मात्रा जो है कम होते जा रहा है। ठीक, वही बातें हैं कही जा रही है कि पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, और यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है यहाँ पर वनस्पतियाँ की सघनता जो है कम है। तो वर्षा कम होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वनस्पतियाँ की सघनता जो है कम होती जाएगी, इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कि पश्चिमी हिमालय जो है संसाधन के देखें हम तो प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, और यहाँ पर देवदार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों की अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर ट्री लाइन की ऊंचाई कम हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है कि ये हमारा जो कि पूर्व है और ये हमारा क्या पश्चिम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जो वनस्पतियाँ की ऊंचाई जो है कम होती जा रही है, और इसी को हम ट्री लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ट्री लाइन की बात हो रही है। ठीक है, जो कि वृक्षों के लिए ऊपरी भाग को आपस में मिलाते हुए खींची गई। आप देख सकते हैं यहाँ खींचा गया था लाइन, आप देख ही रहे थे। ठीक है, तो उसी को ट्री लाइन कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य हिमालय को जो कि शिवालिक हिमालय से अलग करता है। ठीक है, तो आप देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया दोस्तों यहाँ पर कि मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय, जो कि मध्य हिमालय चाहे लघु हिमालय की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है,
कि मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय श्रेणी में महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल जो कि हिमाचल हिमालय नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय श्रेणी को जो, ठीक है, महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल जो कि हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, शिवालिक की बात हो रही, ठीक है, कि शिवालिक जो कि हिमालय की बात हो रही है, ठीक है। सबसे नीचे हमारा शिवालिक है, ठीक है। तो मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय की उपस्थिति है, जो सबसे नीचे हमारा शिवालिक की उपस्थिति है, उसी की बातें यहीं पर कही जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों यह हिमालय का तीसरा उत्थान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवालिक हिमालय में शिवालिक नहीं नदी का अवसाद उपस्थित है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह हिमालय का तीसरा उत्थान है और कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवालिक हिमालय में शिवालिक नदी जो नदी का अवसाद जो है इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये बातें कही जा रही है कि यह हिमालय की जो सबसे नवीन श्रृंखला है, ठीक है, और अतः इसकी चट्टानें क्या है, सबसे नई है। तो शिवालिक की बातें हो रही है कि यह हिमालय के सबसे नवीन श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत है, और इसकी जो चट्टानें जो है एक नई किस्म की चट्टानें हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि शिवालिक जो है नवीनतम क्रम की। देखते दोस्तों यहाँ पर बातें की जा रही है कि इन चट्टानों में जैसे कि बालू पत्थर की उपस्थिति है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे शिवालिक के बारे में कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय, यानी कि आप देख सकते हैं कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय घाटियों में अगर उपस्थित की बात करें तो पश्चिमी भाग जिसमें कि दून घाटी कहते हैं, ठीक है, और किंतु पूर्वी भाग में ऐसी घाटियों की उपस्थिति है। यानी दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है कि जो शिवालिक हिमालय की जो हमारा जो सीमा है, जो मध्य हिमालय के बीच की जो घाटियों की में जो उपस्थिति है पश्चिमी भाग में, और इससे घाटियों को दून घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और किंतु पूर्वी भाग में ऐसी कोई घाटी की उपस्थिति नहीं, जब भी है तो पश्चिमी घाट में ही उपस्थिति है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है कि शिवालिक की बात, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें हम तो 900 से 1100 मीटर तक है, और औसत चौड़ाई कितना है 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है। और शिवालिक के दक्षिण शिवालिक के जो है शिवालिक की बात की जा रही है तो दक्षिण जो कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान के नाम से उपस्थिति है, जो हिमालय फ्रंट होल्ड से जो क्या शिवालिक को अलग करती है, वही मतलब कि लास्ट जो हमारे देखे थे कि बाउंड्री से क्या कर इसको अलग करने के काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कि शिवालिक जो कि सेल समूहों के दक्षिण में भावर क्षेत्र की उदाहरण जो कि गिरिपथ की उपस्थिति है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है एक भावर क्षेत्र की बातें कही जा रही है, ठीक है, जो दक्षिण में भावर क्षेत्र की बातें कही जा रही है, और उदाहरण के लिए जो कि इसके गिरिपथ जो नीचे का जो स्थान है इसकी उपस्थिति है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कि वहाँ हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के जो अवशेष यहाँ पर मिले, यानी कि नीचे की बात हो, जो शिवालिक हिमालय के जो नीचे की जो बात हो रही है, ठीक है, इसमें बात कहा जा रहा है कि वहाँ हिमालय और शिवालिक हिमालय की जो में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। जाहिर सी बात है कि मानव तो किसी पर्वत के नीचे ही अपना निवास करेगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर जो मानव के जो है अवशेष की बातें यहाँ पर कही जा रही, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बातें यहाँ पर कहा जा रही है, ठीक है। देखिए उसी के यहाँ पर बातें कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि लघु हिमालय की जो परतदार अगर देखा जाए, ठीक है, तो लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु की मिलते हैं, ठीक है। उसी की बातें कही जा रही, ठीक है, कि जो लघु हिमालय जो नीचे के जो हिमालय हैं उसकी जो परतदार चट्टानों में क्या है, यहाँ पर समुद्री जीव जंतु को है यहाँ पर कुछ अंश देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है आप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण था यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें हम लोग सब देखे थे, आपके जस्ट मैंने बताया था कि एक हमारा जो पंजाब हिमालय है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, और असम हिमालय है, और इधर हमारा क्या है दिहांग है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारा सिंधु नदी है और इधर हमारा क्या है सतलज है, ठीक है। तो आपको एक मैप के सहारे मैं दिखा देता हूँ कि अगर कश्मीर का मैप अगर बनाऊँ तो ऊपर से जो हमारा जो है नदी जो है सिंधु जा रही है, ठीक है, और नीचे से क्या है सतलज जा रही है। तो उसी के यहाँ पर आप फिगर में बताया गया दोस्तों कि यहाँ पर सिंधु नदी है और यहाँ सतलज नदी है, और इसी के बीच में क्या हमारा है पंजाब हिमालय है, ठीक है। तो सिंधु और सतलज नदियाँ के बीच में है क्या है पंजाब हिमालय है, जो कि कश्मीर हिमालय और
हिमाचल हिमालय भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम यहाँ पर तो कुमायूं हिमालय की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं सतलज नदी है और काली नदी है जो कि आप नेपाल में है, इन दोनों के बीच में है कौन सा है तो कुमायूं हिमालय, ठीक है। यानी कुमायूं हिमालय किसके बीच में है, सतलज और काली नदी के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि नेपाल हिमालय है जो कि हमारा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो है हमारा जो है नेपाल हिमालय है। उसके बाद अगर यहाँ अगर बात करें हम तो असम हिमालय की, तो असम हिमालय जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच में असम हिमालय है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो हमारा पंजाब हिमालय जो है किससे तो सिंधु और सतलज के बीच में है। उसी प्रकार से कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। उसी प्रकार से नेपाल हिमालय जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। उसी प्रकार से असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आप जो है तमाम बातों को याद कीजिए और एक एक करके हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंजाब हिमालय की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग का विस्तार अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर और पंजाब में जो हिमालय के नाम से इसको जानते हैं पंजाब हिमालय, देखते हैं ठीक है इस क्षेत्र को, ठीक है। यानी कि हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग जो है, ठीक है, जिसका अगर विस्तार देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र जो कि आप देख सकते हैं कि लघु हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच में क्या है उपस्थिति है। और इसके अंतर्गत देखिए हम लोग सकते पीर पंजाल, धौला धार और जास्कर जैसे की श्रेणियाँ क्या है उपस्थिति है, ठीक है। यहाँ पर ही तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत में, ठीक है। तो इन सारे बातों को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब हिमालय की बात हो रही है और अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम वर्षा होती है और यही कारण है कि इस प्रदेशों में जो कि विरल वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ कहीं कहीं घास का मैदान की भी उपस्थिति है, ठीक है। देख रहे हैं कि वर्षा कम होने के कारण से इस क्षेत्र में जो है विरल जहाँ तहाँ जो है वनस्पतियाँ उपस्थिति है और इसी कारण से क्या है कि कहीं कहीं घास के मैदान भी उपस्थिति है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि पंजाब हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, यानी कि जो बर्फ़ की जो ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब हिमालय जो कहीं कहीं घास के मैदान की भी उपस्थिति है, ठीक है। तो तमाम हिमालय जो है पंजाब हिमालय के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि पंजाब हिमालय जो है, ठीक है, इस क्षेत्र में अगर बात करें हैं तो मुख्य रूप से पशुपालन उत्पादन और फलों आदि का जो यहाँ पर प्रमुख उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। और यही देखें हम लोग सब, ठीक है, इसी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर कि घाटी के रूप में अगर देखें हम तो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली इनके प्रमुख जो कि पर्यटन केंद्र है पंजाब हिमालय में, ठीक है। ठीक है, तब कांगड़ा, कुल्लू, मनाली ये सब यहाँ के हैं एक पर्यटन स्थल है जो कि हमारा पंजाब हिमालय में ही उपस्थित है, जो कि पंजाब हिमालय में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कुमायूं हिमालय के बारे में देखते हैं। कुमायूं हिमालय की बात करें हम, ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि सतलज और काली के बीच में उपस्थित है और हिमालय का प्रदेश है जिसका विस्तार देखा जाए तो उत्तराखंड में है, ठीक है, कुमायूं हिमालय का। और कुमायूं हिमालय की इसको नाम से जानते हैं, ठीक है। यह प्रदेश जो उबड़ खाबड़ ऊंचाई की चोटियों के कई महान हिम नदों से भरा हुआ, ठीक है। तो पूरे की पूरी हिम की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें हम देख सकते हैं कि बंदरपूछ हो गया, नंदा देवी, कामेत इत्यादि जो है प्रमुख चोटियाँ हैं। और यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार ये सब क्या है ग्लेशियर, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा कुमायूं हिमालय है यहाँ पर ग्लेशियर की बात करें हम तो गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार ये सब ग्लेशियर हैं, जबकि यही सब ग्लेशियर जो है बंदरपूछ हो गया, नंदा देवी और कामे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कामे जो है ब्रह्मपुत्रा गंगोत्री और बंदरपूछ, यमुनोत्री और हमारा नंदा देवी जो पिंडार ये सब क्या है इन सब चोटियों पर जो ग्लेशियर क्या उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गया और मंदाकिनी हो गया। और ये सब क्या है यहाँ के प्रमुख जो कि नदियाँ हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नदियों के बारे में अलकनंदा, भागीरथी जो कि मंदाकिनी ये सब क्या है, ये सब प्रमुख क्या है नदी है, ठीक है। तो इस नदी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें और आगे देखेंगे क्या है, देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इस प्रदेश में फलों का उत्पादन पहाड़ी ढलानों पर और चाय का जो उत्पादन जो है यहाँ पर जो है यानी कि उत्पादन किया जाता है और कहीं कहीं तो मोटे अनाज का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है इन क्षेत्र में।
उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इस क्षेत्र में केदारनाथ, बद्रीनाथ और पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये सारे प्रमुख जो धार्मिक स्थल है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपके लिए उत्तराखंड बहुत ही एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है कि इस प्रदेशों में हम लोग को फलों के उत्पादन के साथ साथ पहाड़ी ढलानों पर चाय का उत्पादन तथा कहीं कहीं मोटे अनाज का भी उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में बताया जा रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये सारे जितने प्रयाग आप देख रहे हैं सभी के सभी एक धार्मिक स्थल है जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, कुमायूं हिमालय में। ठीक है और इन क्षेत्रों में जैसे कि दून घाटी की उपस्थिति है जो पर्यटन के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है तो ये तमाम बातें को आप ध्यान में रखिएगा और इसको आप बार बार पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं नेपाल हिमालय, जो कि हमारा आप देखे थे काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय था। ठीक है तो काली और तीस्ता नदी के बीच में उपस्थित हिमालय का वह क्षेत्र जो नेपाल में विस्तृत है, नेपाल हिमालय के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है इसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम तो 820 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है और इस क्षेत्र में हिमालय की जो कि चोटियाँ उपस्थित है। ठीक है आप देख सकते हैं कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सा चोटी उपस्थिति है। देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू, आनापुरनी, धौलाधार, ये सारे के सारे कहाँ हैं, नेपाल में उपस्थित है। ठीक है इसकी प्रमुख चोटी। ठीक है आप देख सकते हैं। ठीक है और इस प्रदेशों में काठमांडू के रूप में घाटी उपस्थित है जो कि पर्यटन के लिए उपस्थित है, यानी कि काठमांडू को आप बात कर सकते हैं एक जो कि पर्यटन स्थल है जो कि हमारे नेपाल में पड़ता है और वो भी जो है जो कि आप नेपाल हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि संघन वनस्पतियाँ की उपस्थिति के कारण से लकड़ी उद्योग यहाँ पर विकसित है। काठमांडू में काठ से पता चल रहा है, काठ का मतलब भी लकड़ी होता है। ठीक है और पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है जो इसके अलावा पहाड़ी ढालों पर चाय की भी यहाँ पर कृषि की जाती है, यानी कहीं कहीं जहाँ पहाड़ी ढलानों पर अगर कुछ वहाँ सुविधाएँ हैं तो वहाँ पर क्या है कि पशुपालन के साथ साथ जो वहाँ पर जो है चाय का भी कृषि वहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है नेपाल हिमालय में। ठीक है तब असम हिमालय के बारे में देखेंगे। ठीक है कि यह जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में क्या है उपस्थित है। ठीक है तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में जो है असम हिमालय की उपस्थिति है और यह हिमालय की पूर्वी भाग है। क्या तो पूर्वी भाग है। ठीक है और यह आंध्र प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर जो प्रदेश है बिल्कुल कैसे हैं तो आंध्र है। ठीक है मॉइस्चर यहाँ पर है और यहाँ जो संघन वनस्पतियों की उपस्थिति है और यहाँ जो जैव विविधता अधिक, जाहिर सी बात आर्द्र जलवायु है तो वहाँ पर जो है संघन वनस्पतियों के साथ साथ जैव विविधता के भी क्या होगी उपस्थिति वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कि असम हिमालय में पहाड़ी ढलानों पर चाय का भी उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है तो जो हमारा असम हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप जान सकते हैं कि दार्जिलिंग आप क्या है ये सब क्षेत्र के असम का जो क्षेत्र है चाय के लिए क्या है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हिमालय के महत्व के बारे में देखेंगे। क्या है देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो कि सतत वाहिनी हैं तथा हिमालय अपनी वर्षा का जो अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है। ठीक है यानी कि हिमालय जो वर्षा हो रही है तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है हिमालय जो है अपना वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आपको बताया भी था कि जब मानसून यहाँ पर आता है केरल के तट पर तो यहाँ पर दो भागों में मानसून टूट जाता है। ठीक है एक जो है इसके सहारे ऊपर चला जाता है पश्चिमी घाट के सहारे चला गया पर और एक जो है ऐसे मानसून आता है जो कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य में जाकर सबसे ज़्यादा वर्षा कराता है। ठीक है तो उसी के बारे में कह रहा है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है और आप देखे थे कि असम जो कि हमारा मेघालय का क्षेत्र था वहाँ पर जो 3 पहाड़ियाँ खासी, गारो और जयंतिया यानी गारो, खासी, जयंतिया जो है वर्षा कराने के लिए एक प्रसिद्ध है। ठीक है तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको और भी बताऊँगा इसके बारे में। देखिए उसके बाद दोस्तों हिमालय जो नदियाँ का उद्गम का स्रोत हिमानियों से हुई है। ठीक है और यह हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो अगर वही कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी अगर नहीं होता तो भारत का जो सर्वाधिक जो क्षेत्र रहता वो भौगोलिक प्रभाव में देखा जाता। ठीक है इसमें क्या देखा जाता है अगर मान लिया जाए कि अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता तो इसकी अगर क्या क्या कारण क्या क्या चीज़ों से भारत को गुजरना पड़ता आप देख सकते हैं। पहला तो एक देश के जो अधिकांश जो भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उसको हमको अनुभव होता है, यानी कि ठंडा ज़्यादा हमको लगता है क्योंकि उसको रोक नहीं पाता। ठीक है
तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि सिंधु जो गंगा मैदान जो उत्तरी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता अगर हिमालय नहीं रहता, क्योंकि आज भी बहुत सारी नदियाँ जो हैं एक हिमालय से ही निकल के आ रही है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न, तो मानसून भी यहाँ पर हमको अलग प्रकार का देखने को यहाँ पर मिलता है यदि हिमालय नहीं होता तो इसी प्रकार से सारे बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो कि सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र ही है, ठीक है, तथा हिमालय में कई जैसे कि अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है। तो एक प्रकार के देखा जाए तो हिमालय जो है एक भूकंपीय क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कि उसकी उपस्थिति है, केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें और भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगले वीडियो में आपको मैं जो भी बचे हुए हैं, जैसे कि उत्तर भारत का जो कि विशाल मैदान बचा हुआ है, मरुस्थल बचा हुआ है, और तटीय जो हमारे बचे हुए क्षेत्र बचे हुए हैं, और द्वीपीय क्षेत्र बचे हुए हैं, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग सब पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब सब्सक्राइब लाइक बहुत कम करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को अंत करते हैं, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।